भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि कौन कौन गणपति जी को लेकर आ रहे हैं और किस किस ने अपने घर के मंदिर में विराजमान गणेश जी की पूजा की है गणेश चतुर्थी पर। तो गणेश चतुर्थी है भक्तों 7 तारीख की। तो भक्तों 7 सितंबर की है गणेश चतुर्थी। तो आप जो भी गणेश जी को लेकर आएंगे तो उनको या तो पीले कपड़े में लपेट लें या रेड कपड़े में लपेट लें, जैसा भी हो आपके पास। तो हमें एक आसन चाहिए जिस पर हमने उनको बिठाना है गणेश जी को। तो आप पीले रंग का आसन भी ले सकते हैं और रेड कलर का भी आसन ले सकते हैं। और आप चुंदरी ढककर, पीले रंग की चुंदरी ढककर भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं और लाल रंग की चुंदरी लेकर भी विराजमान कर सकते हैं। तो भक्तों गणेश जी को विराजमान करने के बाद यहाँ हमें सबसे पहले कलश की स्थापना, जब हम लाएंगे उनको तो उनको जब हम उनको खोलेंगे तो 2 दीपक जला लेंगे। हमें एक मिट्टी के 2 दीपक चाहिए जो हम सिद्धि और बुद्धि के नाम से जलाते हैं, क्योंकि वो गणेश जी की पत्नियां हैं और रिद्धि और सिद्धि शुभ लाभ की पत्नी है। तो इसलिए हम गणेश जी की पत्नियों के लिए ही दीपक जलाएंगे। तो हमें चाहिए मिट्टी के दीपक। तो भक्तों कलश स्थापना करने के लिए हमें चाहिए लोटा। तो आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी का कोई सा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए दिया रोली के, एक दिया रोली का चाहिए, 2 सिद्धि और बुद्धि के लिए चाहिए और एक दिया हमें दीपक जलाने के लिए चाहिए। तो हम ये वाला ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, या हम अपनी धातु का, पीतल का ले सकते हैं। और यहाँ ले लेंगे कुछ पुष्प और ले लेंगे फूल माला। और गुलहड़ का पुष्प मिल जाए आपको तो आप गुलहड़ का पुष्प भी ले सकते हैं। और फिर हमें चाहिए दुर्वा। तो हमें एक दुर्वा तो हमें शुद्धिकरण के लिए चाहिए, जो हम अपने गणेश जी को निकालेंगे तो हम गंगा जल का छींटा लगाएंगे तो उसको भी हम दुर्वा से या पुष्प से छींटा लगा देंगे। तो उसके लिए चाहिए दुर्वा। और एक हमें दुर्वा इस तरीके से इकट्ठी की हुई चाहिए जो हम उनकी माला बनाकर उनको पहना देंगे। और हमें चाहिए अशोक के पत्ते या आम के पत्ते। तो ये हमने अशोक के पत्ते ले लिए हैं और इस पे चंदन और रोली लगाकर ये हम कलश में स्थापना करेंगे। तो उसके लिए चाहिए, तो इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, तो ये हमें कलश में डालने के लिए भी चाहिए। और सिद्धि बुद्धि को विराजमान करने के लिए हमें सुपारियाँ चाहिए। और हमें चाहिए जनेऊ, एक वाइट जनेऊ भी ले चाहिए और एक चाहिए हमें येलो जनेऊ। और हमें चाहिए कलावा, सभी को वस्त्र पहनाने के लिए। और यहाँ चाहिए गुड़, तो आप गोले की कटोरी में भी ले सकते हैं। और एक चाहिए नारियल, तो एक हमें जटा जूट वाला नारियल चाहिए और चुन्नी भी चाहिए उसके ऊपर। और उसके लिए हमें कलावा भी चाहिए। और हमें दीपक जलाने के लिए बाती भी चाहिए, चंदन धूप बत्ती भी चाहिए और ये चंदन भी चाहिए। और हमें इत्र भी चाहिए, ये इत्र है चंदन का जो हम गणेश जी को तैयार कराकर इत्र लगाएंगे। और चाहिए हमें चावल चाहिए, गंगा जल चाहिए और दीपक जलाने के लिए माचिस चाहिए। तो भक्तों हमने ये गंगा जल तो हमें कई बार यूज़ करने के लिए चाहिए, छींटा लगाने के लिए भी चाहिए और इसमें कलश में भी डालने के लिए चाहिए। और एक हम ले लेंगे, ये मिट्टी का जैसे दिया है तो बड़ा दिया ले लेंगे जिसकी हम अखंड ज्योत जलाएंगे। और भक्तों मैंने यहाँ ले लिया है पान मुख शुद्धि के लिए चाहिए। इसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखकर हम इनकी मुख शुद्धि के लिए भगवान को रोज़ भोग लगाने के लिए एक दिन, अगर हम इन्हें 10 दिन रखना है तो वो पान हम 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं और रोज़ बदलना चाहें तो रोज़ भी बदल सकते हैं। और जब आप पूजा करेंगे तो अपने गणेश जी को खोलकर दुर्वा से छींटा लगाकर और रिद्धि सिद्धि को विराजमान करके दीपक जलाकर ही इनकी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो गणेश जी की जब पूजा की जाती है तो वहाँ पर सिद्धि और बुद्धि, एक साइड सिद्धि और एक साइड बुद्धि को विराजमान किया जाता है। और इस मूर्ति के आगे जैसे अगर हमारे पास गणेश जी और नहीं हैं तो क्या करेंगे, हम
सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना भी कर लेंगे। तो दीपक जलाने के लिए हमें घी भी चाहिए। अखंड जोत जलाने के लिए भी हमें तिल का तेल या घी ले सकते हैं। तो भक्तों 5 तरीके के फल भी ले लेंगे हम फलों का भोग लगाने के लिए, और मोदक ले लेंगे। तो बेसन के मोदक भी ले सकते हैं और आप बूंदी का भी लड्डू ले सकते हैं। तो जो प्रिय भोग है इनका बूंदी का लड्डू का है और बेसन के लड्डू का है, जो उस दिन लगाना होता है गणेश चतुर्थी पर। गणेश जी का भोग बेसन के लड्डू या बूंदी का, तो ये 2 तरीके के लड्डू भोग लगाने होते हैं। और पंचमेवा का भी भोग लगाना होता है, तो वो भी ले लेंगे। और इसके अलावा हम बिस्किट वगैरह और भी मिठाई जो भी आप रखना चाहें वो आप ले सकते हैं। और गणेश जी को कौन से गणेश जी को लाना है? मिट्टी के गणेश जी को लाना है। और मिट्टी के गणेश जी को लाकर विसर्जन करने के लिए हम उनको पानी में ही विसर्जन कर देते हैं। और उसके बाद जो वो मिट्टी बचती है तो थोड़े से पानी में ही विसर्जन हो जाता है और उस मिट्टी को हम गमलों में डाल देते हैं। तो भक्तों उनका विसर्जन भी अच्छे से हो जाता है और पीओपी वाले ऐसे ही रह जाते हैं और उनका विसर्जन भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप घर में ही उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप मिट्टी के ही गणेश जी अपने घर पर लेकर आएँ। और भक्तों अखंड ज्योत का जो दिया है जब आप उनको विराजमान करोगे वो तब से जलेगा, और जब तक आप उनका विसर्जन नहीं करते तब तक वो दिया जलाना है। और आसन जो ये हमने लगाया हुआ है, जो भी आप उनकी चौकी वगैरह है, तो वो भी जिस दिन विराजमान होंगे उस दिन से लेकर जब तक भसान नहीं हो जाता तब तक के लिए वो चौकी भी ऐसे ही रहेगी। और जो हमने सामान हटाकर करनी है तो वो फूल वगैरह पुष्प वगैरह ही हमने हटाने हैं। बाकी जो हमने पान रखा है 10 दिन के लिए रख सकते हैं वो भी हम वहीं रखेंगे। और बाकी जो हमारा प्रसाद है तो वो प्रसाद हम किसी टिफ़िन में करके रखेंगे, ढककर रखेंगे। तो हमें प्रसाद के लिए टिफ़िन भी चाहिए, छोटा बड़ा जिस भी साइज़ का हो। तो भक्तों हमें ये टिफ़िन ज़रूर चाहिए। जो भी प्रसाद हो वो हम इससे ज़्यादा हो तो इससे बड़े, जितने भी हमें ज़रूरत हो। और वो प्रसाद के डब्बे हमने अपने गणेश जी के पास में ही, जिस भी चौकी पर पधारा है वहीं पास में ही रखने हैं। तो भक्तों आपको गुड़हल का फूल मिल जाए या लाल फूल भी मिल जाए तो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। तो इनके लिए फूलों में लाल फूल की ज़रूर होने चाहिए जब हम पूजा करेंगे। तो भक्तों गणेश जी को जो भोग लगाना है तो आप फल का, दूध का, सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और खाना सात्विक होना चाहिए और दोनों टाइम भोग खाने का ज़रूर लगाना है। तो वो आप खाने में सात्विक कुछ भी बना सकते हैं, छोले चावल, राजमा चावल, सब्जी, पूरी, रोटी, परांठा, जो भी कुछ लगाना चाहें, लेकिन खाना सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक खाने का भोग ये कितने दिन लगना है? जितने दिन आप जिस दिन से इनको विराजमान करेंगे उस दिन से लेकर, और जब तक आप इनका विसर्जन नहीं कराते तब तक इनको इस तरीके से भोग लगाना है। और बाकी घर में जैसे हम रोज़ अपने मंदिर में जैसे रोज़ भोग लगाते हैं फिर डेली का उसी तरीके से लगाना है। तो ये उसकी बात कर रही हूँ, जो प्रतिमा आप लेकर आएंगे उनके सामने जो भोग लगाना है। तो मंदिर की थाली आपको अलग लगानी है और गणेश जी के लिए जो ये थाली है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं और आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी थाली अलग लगेगी। गणेश जी की थाली में दुर्वा का भोग लगेगा और लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान जी की, राम जी की, इनकी थाली में सब में तुलसी पत्र भोग लगाना है। तो आप भोजन बनाने के बाद 2-3 जो भी आपको थाली निकालनी है मंदिर की, गणेश जी की पहली थाली निकालने के बाद मंदिर में थाली रखें तो उसी से आप उनका वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। तो सभी को एक में जिमाना नहीं है। तो गणेश जी की थाली और लड्डू गोपाल जी की थाली आपकी अलग अलग निकलेगी। ये एक पैकेट मैंने रोली का ले लिया है और एक ये ले लिया है मैंने येलो चंदन। तो ये हमें पूजा में चाहिए। तो भक्तों जब भी भोग लगाएं आप तो उसमें दुर्वा अवश्य रख लें और गणेश जी के पास भी दुर्वा ज़्यादा सी रख लें
तो आपको जब भी भोग लगाना हो तो वो दुर्वा लेकर और उसमें भोग लगा दें। तो भक्तों, जो भी प्रसाद होगा सभी में दुर्वा लगाकर ही भोग लगाया जाएगा। और आप जब भोग लगाएंगे तो कह सकते हैं ओम गण गणपतये नमः दुर्वा मोदकम समर्पयामि। जो भी आपका फलम दुर्वा फलम समर्पयामि, जो भी आप जिस चीज़ का भोग लगा रहे हैं आप उसका नाम लेकर कर सकते हैं। और हमें चाहिए दक्षिणा। तो भक्तों, बिना दक्षिणा के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। जो कोई पूजा में कमी रह जाती है उसके लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।